हाँ भाई यारो, कैसे हैं आप सब। हाँ भाई यारो, कैसे हो आप सब। तो भाई एक न्यूज ना लेटेस्ट बनी हुई है और काफी सुर्खियों में है कि सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया, सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया। भाई बिल्कुल हवा बना रखा है, बच्चों को डरा रखा है बुरी तरह से कि सीटेट का पैटर्न ही चेंज हो गया, सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है, तो आज मैं इसी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ताकि जो बच्चे डरे हुए हैं उनको ये पता चले कि भाई क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या चीजें हमारी सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सीटेट के प्रति आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। भाई यूट्यूब वाले क्या करते हैं, जैसे पहले के आपने न्यूज देखी होगी, पहले कैसे न्यूज देते थे बिल्कुल स्लो मोशन में कि वहां पर दो गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, मतलब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, बिल्कुल आराम से देते थे। और आजकल की न्यूज क्या है, लेटेस्ट न्यूज आई हुई है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, वहां पे दो गायों की लड़ाई हो रही है, वहां पे दो भैंसों की लड़ाई हो रही है। इस तरह से मतलब इतनी छोटी सी बात को सीमा हैदर भाई पाकिस्तान को छोड़ के हमारे सचिन के साथ आ गई, लप्पू से सचिन के साथ आ गई। क्या है मतलब कि इतनी छोटी सी बात को इतना हवा बना दिया जाता है। वही आजकल क्या कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी आजकल यही कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी छोटी सी बात को हवा बना के बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं। तो भाई आज की वीडियो के बाद आपका सारे सीटेट के प्रति डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो सीटेट टोटल कितने मार्क्स का होता था, 150 मार्क्स का होता था। आप सबको पता है ना सीटेट कितने मार्क्स का होता था, 150 मार्क्स का होता था। अब भी सीटेट कितने नंबर का है, 150 नंबर का है। पहले भी 150 नंबर का होता था, अब भी 150 नंबर का है। कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। आगे देखो भाई, इसका टाइम पहले कितना था, 2.5 घंटे का टाइम था, मतलब कि 150 मिनट पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलती थी। अब भी टाइम क्या है, वही हमारे 2.5 घंटे, आपके 150 मिनट ही मिलेंगी। 1 मिनट के लिए आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर सकते हो। जो और एग्जाम है जैसे DSSB वगैरह हो गया, आपको मतलब ये लगा लो 60 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ तो आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, बहुत आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। आगे देखो मोड भाई ऑफलाइन है, पिछली बार क्या था, ऑफलाइन था। ठीक है, अब भी क्या है, ऑफलाइन है। तो कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ। भाई आपको OMR सीट दे देंगे, उस पे आपको गोले भरने हैं। ठीक है, और गोले भरने का मतलब ये नहीं है कि वो आमिर खान वाले गोले भराओ कि मैं तो दूसरे गोले से आया हूँ और मैं इस दूसरे गोले पे आ गया तो मैं गोला भी दूसरा ही भर के आऊंगा। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना, जो सटीक आंसर होगा वही गोला भर के आना है आपको। ठीक है, तो OMR बेस्ड रहेंगे और ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर देखो भाई नेगेटिव मार्किंग, पहले हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, पहले हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और अब भी नहीं होती। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अब भी नहीं होती, कोई चेंज नहीं आया। एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड हुआ है। भाई अगर एक्स्ट्रा सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, 1-2 टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, बाकी कोई सिलेबस में चेंज नहीं आया, बिल्कुल वही चीजें हैं जो सीटेट 2000 मतलब 12-13 से दे रहा है ना, वही चीजें हैं एज इट इज, कोई चेंजमेंट नहीं आया है। सिर्फ 1-2 टॉपिक नए ऐड कर दिए हैं। जैसे अब क्या है, अब सीटेट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है। हमें इन चीजों को समझना है। हमें प्रीवियस ईयर के 3-4 साल पुराने आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, ये देखो कि भाई एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। सिलेबस सारा सेम रहना है, सिर्फ टाइप चेंज हो जाएंगी। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देता था एग्जामिनर, अब सिचुएशन बेस्ड देने लगा है और एक UPSC लेवल के दे देता है। जैसे कि भाई एक कथन दे दिया, फिर 2 कथन दे देगा कि ये कथन इसकी पुष्टि करता है या नहीं करता है, दोनों कथन इसकी पुष्टि करते हैं, दोनों नहीं करते हैं, इस टाइप से दे रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है भाई, जो क्वेश्चनों का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, बाकी सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं आया है। उसके बाद क्या है भाई, पासिंग मार्क्स पहले भी कितने थे जर्नल के लिए, 90, कितने थे जर्नल के लिए 90, और अब भी कितने हैं
90 और एससी के लिए आई थिंक 85 है। ठीक है भाई, तो इसमें पासिंग मार्क्स में भी कोई चेंजमेंट नहीं आया है। तो भाई आई होप आपका लगभग 50% दर समाप्त हो गया होगा चेंज को लेके कि सीटेट में क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें एज इट इज है। अब आगे देखो भाई, अगर भाई ये देखें कि कहाँ से क्या आता है। पहले क्या होता था, फर्स्ट पेपर में सीडीपी 30 की आती थी, मैथ 30 का, ईवीएस 30 की, लैंग्वेज फर्स्ट 30 की, लैंग्वेज सेकंड 30 की, ये आते थे। और अब क्या हो गया भाई, अब भी बिल्कुल सेम है, अब भी यही है, सीडीपी हमारी 30 की ही आएगी, मैथ हमारा 30 का आएगा, ईवीएस भी 30 की आएगी, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज भी हमारी 30 की आएंगी। सिर्फ क्या हुआ है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे पेडागोजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पेडागोजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर का मेन फोकस क्या है कि अगर आप टीचर बन जाते हो तो भाई आप अपने सब्जेक्ट को कैसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे, आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। कोई बच्चा अनुशासनहीन है, उसको कैसे आप अनुशासन में रखोगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको कैसे एडजस्ट करोगे क्लास में, वो सारी चीजें उनसे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। भाई अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 में भाई पहले क्या था, सीडीपी 30 की थी। जो हमारा सब्जेक्ट है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपका मैथ है, साइंस है, आपका एसएस है, कुछ भी है, आपके सब्जेक्ट से आएंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। लैंग्वेज फर्स्ट 30 की, सेकंड 30 की। ठीक है भाई, तो पहले भी यही पैटर्न था, अब भी यही है, वही सेम टू सेम रहना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना। मैंने आपको बता दिया, सिर्फ चेंजमेंट क्या हुआ है, जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न चेंज हो गया है। पहले एग्जामिनर सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, मगर अब उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछता है, क्योंकि भाई आपको भी पता है कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। सीटेट के लिए ये लगा लो 20-20, 22-22 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें से पास कितने हो पाते हैं, 87,000, 88,000, 90,000, लाखों में भी संख्या बहुत कम पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे भी उस पैटर्न को नहीं समझ रहे कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है। आपको एग्जामिनर की डिमांड समझनी है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उन क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि भाई एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है भाई, और भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एक बात और भाई, बच्चे सबसे ज्यादा फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए भी काफी बच्चे अच्छा पेपर होने के बावजूद फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको वो चुननी है जो आपने फर्स्ट में भरी है। अगर आपके पेपर की लैंग्वेज हिंदी है तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही होगी। अगर पेपर की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी, और सेकंड लैंग्वेज में आपने जो भी अदर लैंग्वेज चूज की है, जैसे भाई आपका जो पेपर है वो हिंदी मीडियम है तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, सेकंड आपने इंग्लिश को चूज किया तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, तो भाई ये थी छोटी सी वीडियो जिसको इतना बड़ा हवा बना रखा है कि सीटेट चेंज हो गया है, सीटेट का पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। कुछ चेंज नहीं हुआ भाई, अपनी तैयारी रखो, अच्छे से तैयारी करो, और सीटेट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके सिलेबस को एक कॉपी पे नोट करो, और डेली का कम से कम एक टॉपिक करो, डेली का कम से कम एक टॉपिक करो। अभी काफी टाइम रहता है, लगभग 3 महीने रहते हैं। अगर 3 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो भाई सीटेट में आपको कोई नहीं रोक सकता, 130 प्लस का स्कोर आपका इजीली चला जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।